मैंने 32,000 रुपीज डाल दिए एंड मेरा जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न है 17,000 आफ्टर एडिंग ऑल द टैक्सेस चार्जेस एंड स्लिपेजेस विच इज अराउंड 50%। परफेक्ट। तो 3% स्लिपेज में भी मेरा 50% तो बन रहा है। स्लिपेज कम कैसे की जाती है मैं अभी आज वो भी दिखाने वाला हूँ। परफेक्ट। द कंप्लीट प्लेटफॉर्म इज ओनली फॉर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। जो हो रहा होगा वो डेल्टा एक्सचेंज पर जो भी प्राइसिंग चल रही होगी ऑप्शन प्रीमियम की, वो सब कुछ उसको ही सिमुलेट करके देगा आपको। तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा विद वर्चुअल मनी। ठीक है, जैसे ये इथेरियम की है, मैं इसी में बिटकॉइन भी डाल देता। ये आयरन फाइव की जगह स्ट्रैंगल डाल देता है, स्ट्रैडल, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ है मल्टीपल ना, स्ट्रैटेजी। मैं कहीं पे सिंपल मोमेंटम लगाता कि एकदम से मोमेंटम आएगा तो ट्रेड करूंगा। ऐसे मान लो मैं 20 स्ट्रेटजी बना देता, राइट। वो 20 एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ कोरिलेशन बनाती जहाँ पे शायद ड्रॉडाउन बहुत कम हो जाता और इंडिविजुअल एल्गोस का ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा होता। जैसे अगर मैं बाइंग सेलिंग एक साथ चलाता हूं, तो एक दिन एक बना रही है, एक दिन एक बना रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर रिलाई नहीं करते, दे हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रनिंग इन देयर अकाउंट। अगर आपने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी तो स्टार्ट कर दी है बट यू थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, देन डेल्टा एक्सचेंज गॉट यू कवर्ड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रोफेशनली अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना सकते हो, वो भी थ्रू एल्गो ट्रेडिंग। मतलब आपको अब मैकेनिक्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, एल्गो आपके लिए सारा काम कर देगा। सो टुडे वी हैव एल्गो टेस्ट टीम विद अस, रमनीत हु इज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट एल्गो टेस्ट एंड मीत हु इज एट टेक सपोर्ट. So Ramneet, can you please tell more about like what all we're going to cover in this video? Hi Shubhra and hi Delta Exchange audience जो भी हमें देख रहे हैं, right? Right. So the thing we are going to discuss today is portfolios. तो essentially होता क्या है कि जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी कोई भी एल्गोस बनाते हैं तो उसमें कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं होती। देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जो एक साथ चलती हैं एंड द रीज़न इज़ कि अगर कोई एक दिन एक में लॉस आता है तो दूसरी उसको शायद कवर करेगी एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एज वेल कि आपका एक स्ट्रेटजी दूसरे स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन भी कम कर सकती है, प्रॉफिट सब में ऐड हो रहे हैं, एक दिन विन परसेंटेजेस में इफेक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, राइट। तो जब आप अपनी जर्नी में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, मे भी हो सकता है कि आपने एक स्ट्रेटेजी बना के उसको ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया, बट अगर आप उसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, राइट, द वे इज पोर्टफोलियोज एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। परफेक्ट। ऑडियंस फॉर यू, ऑलरेडी हमने बेसिक वीडियोस रमनीत के साथ बना रखी हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो, सो वी हैव ऑलरेडी मेड अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज जहां पर आप जा सकते हो और उन्हें देख सकते हो। वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बट दिस वीडियो इज फॉर दोज जो अब प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो रमनीत, लेट्स गो अहेड विद द स्ट्रैटेजी। यस, सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस पोर्टफोलियोज में वी आर गोइंग टू मेक मल्टीपल, पहले इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी और फिर उस इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी को हम क्लब कर देंगे, एक बकेट बना देंगे, ठीक है, और फिर हम उस बकेट का बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, और मैं अब दिखाऊंगा कि आपका पोर्टफोलियोज बनाने से एनहेंसमेंट क्या आती है स्ट्रेटेजीज के अंदर, राइट। एंड इसके लिए जो स्ट्रेटेजी हम एक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, राइट। दी स्ट्रेटेजी इज आयरन कॉन्टोर। परफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम एक बार ही मैं आयरन कॉन्टोर समझा देता हूँ, ठीक है, कि आयरन कॉन्टोर होता क्या है और फिर हमने ये पोर्टफोलियो क्या सोच के बनाया, राइट। क्योंकि अगेन कमिंग फ्रॉम अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्रोसेस, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द आइडिएशन, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज आइडिएशन, कि मैं उस आइडिया तक पहुंचा ही कैसे, राइट। ठीक है। पोर्टफोलियो बनाना प्रोफेशनल अगर आप जाना चाहते हो पोर्टफोलियोज बनाओगे, दैट इज गुड टू लिसन, बट वो आइडिया कहाँ से आया पोर्टफोलियो बनाने का, वो स्ट्रेटेजीज उसके अंदर कौन सी जाएंगी, राइट। सो कम्स आइडिएशन, ठीक है, फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएशन एंड पोर्टफोलियो, देन हमारा बैक टेस्ट और फिर फॉरवर्ड टेस्ट और एल्गो ट्रेड। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर डेल्टा यूजर्स वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज को एल्गो टेस्ट से इंटीग्रेट कैसे करना है ये सब कुछ जान सकते हो। तो हम बेसिक चीज़ें रमनीत यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, उन सारी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो बिफोर जंपिंग टू पोर्टफोलियो, प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस। सो सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है, ठीक है, और आयरन कॉन्डोर क्यों बनाई जाती है। सो यहाँ पे आई विल जस्ट गो टू सिमुलेटर, राइट। सिमुलेटर इज एसेंशियली हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन यू आर ट्राइंग टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इथेरियम है एंड द पोर्टफोलियो वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे इज ऑन इथेरियम, ठीक है। तो इथेरियम के ऑप्शंस के ऊपर हम ये पूरा पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। देन व्हाई ओनली इथेरियम नॉट बीटीसी?
Is there any specific नहीं मतलब we made multiple videos on BTC. right? People are asking कि यार कुछ इथेरियम का भी बताओ कि इथेरियम में कैसी चीज़ें चलती हैं, इथेरियम में कैसे टैक्स चार्जेस का क्या हिसाब है या फिर मार्केट कितनी वोलेटाइल है. तो आई जस्ट थॉट कि कुछ इथेरियम पे भी बनाते हैं सिंस वी हैव इथेरियम ऑप्शंस एज वेल. Right. Perfect. बट यू कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन BTC एज वेल. देयर इज नथिंग कि यार सिर्फ यही करना है. तो वी ऑलरेडी हैव इथेरियम. लेट्स गो टू a historical date. Let's go to 24th December. ठीक है, and let's go to some time near, let's say 9 PM. ठीक है, and again I am trying to build a iron condor. Right. ठीक है, अब iron condor क्या होता है कि आप सेम एक्सपायरी का कॉल पुट पहले तो सेल करते हैं. ठीक है, अच्छा आयरन कॉन्डर से पहले एक चीज़ समझते हैं जो जिसका नाम होता है स्ट्रैंगल. ठीक है, स्ट्रैंगल क्या होता है कि आप सेम एक्सपायरी का कॉल पुट सेल कर रहे हो लेकिन दोनों की स्ट्राइक अलग अलग है. Right. ठीक है, स्ट्रैडल होता है जहाँ पे स्ट्राइक सेम होती है एंड स्ट्रैंगल होता है जहाँ पे दोनों की स्ट्राइक भी अलग अलग होती है. ठीक है, एंड मैं जिस लॉजिक से यहाँ पे स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहा हूँ द लॉजिक विल बी कि मैं 30 डेल्टा बेच रहा हूँ. 30 अगेन डेल्टा इज ऑल्सो ऑप्शन ग्रीक. So basically what is delta? Delta is rate of change of premium. मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से प्रीमियम में क्या रेट होगा. फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑप्शंस का डेल्टा 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्पॉट $1 मूव करेगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी $1 मूव करेगा. वेयर एज अगर किसी भी ऑप्शंस का प्रीमियम डेल्टा 0.4 है या फिर 0.2 है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पॉट का मूवमेंट $1 आएगा तो आपका ऑप्शन का मूवमेंट $0.2 या $0.4 आएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट डेल्टा. नाउ रमनीत इज सेइंग दैट वी आर टेकिंग डेल्टा as 30. So Ramneet, why did we choose delta 30 and why we are taking this in this strategy? So essentially जो ATM के पास की स्ट्राइक्स होती हैं वहाँ का डेल्टा इज 0.5 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो क्योंकि मुझे स्ट्रैंगल बनाना है तो मैं अपने ATM से थोड़ा दूर जा रहा हूँ. इन केस ऑफ मैं पुट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, 30 डेल्टा ऊपर आ जाएगा और मैं कॉल में थोड़ा सा अपना मतलब ATM से आगे की स्ट्राइक ले रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे भी अपना स्ट्रैंगल बना पाऊँ. अगर मैं 0.5 लेता तो शायद वहाँ पे मेरा स्ट्रेडल बन जाता. इस वजह से मैं यहाँ पे अपना स्ट्रैंगल लेके चल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बारी अपना 30 डेल्टा का ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टू 30 डेल्टा एग्जैक्टली अगर नहीं है तो मैंने ले लिया. ठीक है, एंड इसका कुछ ऐसा डायग्राम आता है. जो पे ऑफ डायग्राम होता है वो कुछ आपका. ठीक है, तो ऐसा आपका कुछ यहाँ पे पे ऑफ डायग्राम आता है. आई विल डू वन मोर थिंग. मैं इसको ना 100 लोड कर देता हूँ सो दैट इट इज़ मच ईजियर फॉर समवन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम ये 1 इथेरियम पे चले गए. राइट 1 इथेरियम 1 लॉट ऑन डेल्टा एक्सचेंज फॉर इथेरियम इज 0.01. तो क्योंकि मैंने 100 लॉट्स ले लिया तो दिस इज नाउ ऑन 1 इथेरियम कैलकुलेशन. ठीक है, तो इसका ये ऐसा पे ऑफ डायग्राम आ गया. द पे ऑफ डायग्राम सेज कि इसके जो ब्रेक इवन है, द ब्रेक इवन इज -2.1% एंड अपसाइड के अंदर 2.5%. मतलब कि अगर मैं इसके अंदर रहा, ठीक है, तो मैं या तो प्रॉफिट कर रहा हूँगा अपनी एक्सपायरी पे या फिर मैं यहाँ तक ब्रेक इवन पे हूँ. इसके आगे मेरा लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन And this is on 0DT options contract. This is on 0DT option contracts के ऊपर ये हम for intraday, specifically for intraday traders who want to do intraday options strategy. Yes, but one major thing here is कि मेरा जो भी लॉस है that is a maximum, it is unlimited. क्योंकि मैंने सिर्फ जो अपने ऑप्शंस है वो दोनों साइड कॉल पुट का बस मैंने सेल कर दिया. तो इस वजह से अगर लेट्स से कि मेरा जो स्पॉट है वो अगर पुट साइड नीचे 0 तक जा सकता है और कॉल में इन्फिनिटी तक जा सकता है. राइट, तो मेरे को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. इस वजह से यहाँ पे हम अपने साथ में हेजेस भी ले लेंगे. मार्जिन बेनिफिट तो हमें मिलता ही है हेजेस लेने से, लेकिन हमारा जो लॉस है हमारा लॉस भी कवर्ड हो जाता है. ठीक है, अगेन तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं डेल्टा भी जो है, जैसे हमने 30 डेल्टा क्लोजेस्ट 30 डेल्टा हमने सेल करा था, यहाँ पे मैं 5 डेल्टा को बाय करने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं इसको हेजेस यहाँ पे ले रहा हूँ अपने 5 डेल्टा के और मैं इसको भी 100 पे लेके जा रहा हूँ ताकि
हमारा पेआउट डायग्राम आ जाए। नाउ अब क्या हुआ कि जो मेरा लॉस है, मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो गया जैसे ही मैंने दोनों साइड के हेजेस ले लिए। अगर मार्केट अब कुछ कहीं भी जाता है स्पॉट, राइट, द मैक्सिमम आई कैन लूज इज $57। ठीक है, ये मैंने अपना मैक्सिमम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ दिस इज अ सिंपल आयरन कॉन्डोर कि आयरन कॉन्डोर क्या था। ठीक है, दिस इज आयरन कॉन्डोर। अगर मैं अगेन एंड ये आपने 0DT ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया है Yes. विथ टोटल आपका मैक्सिमम लॉस $57 होगा। यस, और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मार्केट इतनी रेंज के अंदर रहती है, माई प्रॉफिट विल बी $22 के आसपास। ठीक है, और माई एम इज कि मार्केट 2% के बीच में रहे। जहां तक मेरे ब्रेक इवन है, मेरे ब्रेक इवंस की अगर आगे जाती है तो मेरा लॉस आना स्टार्ट होगा। बस उसके बीच में ही अगर मेरी मार्केट रहे तो मैं वहां पे प्रॉफिट करूंगा, या फिर मैं ब्रेक इवन यहाँ से अपना निकल जाऊंगा। ठीक है, दिस इज आयरन कॉन्डोर। और अब एक बार अगर मैं इसमें सिमुलेट भी करूं तो मैं अगर इसमें 30 मिनट्स आगे जाऊं तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड व्हाट टाइम वी आर डिप्लॉइंग दिस? अभी तो अच्छा, जस्ट आइडिएशन आप अभी बता रहे हो। अभी तो मैंने बस ऐसे 9 बजे बना दिया। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग 9 बजे से लेकर आप एक्सपायरी तक का मूवमेंट दिखा रहे हो कि स्ट्रैटेजी में अगर कहाँ होता है। ये आज का ही है सिमुलेशन? ये 24 दिसंबर का 24 दिसंबर का। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं इसको आगे आगे मूव करता जा रहा हूँ। तो जो मेरा स्पोर्ट है, मेरा स्पोर्ट अगेन जो ब्रेक इवन से अगर उसके बीच में रह रहा है, राइट, तो मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल। यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन तक जा रहा था, बट स्टिल वापस बीच में आ गई। तो जहाँ पे मैंने बनाया था, अब जैसे मैं एकदम से अभी जैसे यहाँ पे सुबह के 9 बजे हैं, राइट, मैं एक्सपायरी के पास जैसे जैसे जाने लग जाऊंगा, मेरा ऑप्शन भी डिके होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे, ठीक है, 4 बजे ही मेरा ऑलमोस्ट आ गया प्रॉफिट। और ये मैं क्योंकि मैं बीच में रहा तो इस वजह से मेरा पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बेनिफिट हो गया डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1.2% तक मैक्सिमम प्रॉफिट था, राइट। बट रमनीत, यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इस स्ट्रैटेजी का वो ज़्यादा है, मतलब प्रपोर्शनेटली लॉस हमें ज़्यादा है। तो डू वी हैव एनी एग्जिट प्लान और हाउ वी आर टैकलिंग दिस, और या सीधे हम स्टॉप लॉस ले लेंगे अपना? हम इसको एक्सपायरी तक लेके जा रहे हैं। एक्सपायरी तक लेके जा रहे हैं, हम कोई स्टॉप लॉस नहीं डाल रहे, हम कोई टारगेट नहीं डाल रहे। इट इज जस्ट कि मैं अपना जो हमारा RS2 आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा मैनेजमेंट नहीं कर रहे उसमें। यस, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम लॉस कम करता तो मैं हेजेस बिल्कुल पास के ले लेता। ठीक है, बट उसमें इशू क्या होता है कि उसमें मेरे ब्रेक इवन भी पास में मूव हो जाते हैं। तो इस वजह से इट्स मच बेटर। देखो, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं आ सकता। द ओनली वे यू कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट या फिर इन फाइनेंशियल मार्केट इज वाया रिस्क। ठीक है, आप कोई रिस्क लेते हो, उसकी वजह से आपको कुछ प्रीमियम मिलता है। जैसे द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज इट्स कॉल्ड VRP, वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने रिस्क लिया है इतना बड़ा कि मैं अपना $60 का रिस्क ले रहा हूँ $22 कमाने के लिए। इसी वजह से ही मेरे को पैसे बन रहे हैं। राइट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इसमें ज़्यादा है देन ऑफ कंपैरेटिवली ऑप्शंस बाइंग में। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? इसके अंदर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, राइट। इस वाले की आपकी थ्योरेटिकली 66% होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आप ऑप्शन सेल करके बैठे हो दोनों साइड के, और आपने हेजेस ले रखे हैं, आपने दोनों तरफ का एक बुल कॉल स्प्रेड बना रखा है, एक बियर पुट स्प्रेड बना रखा है, और दोनों कंबाइंड होकर ऐसे आ रहे हैं। तो 66% होनी चाहिए, कुछ उसके आसपास ही नंबर रहेगा। गॉट इट, राइट। तो दिस वाज आयरन कॉन्डोर। ठीक है, कि आयरन कॉन्डोर है, राइट। अब इसको हमने क्या करना है, ये तो मैंने मैनुअली 1 दिन का बैक टेस्ट कर दिया। ये मैंने 1 दिन का बैक टेस्ट करा एक्चुअली यहाँ पे, कि मैंने अगर डाला होता तो क्या होता। लेकिन अगर मुझे यही सेम चीज 1 साल के लिए करनी है, इट्स नॉट इट्स पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि हर डेट पे जाऊँ, वापस से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँ और फिर पूरा सिमुलेट करूँ, राइट। सो लेट्स जस्ट गो टू द बैक टेस्टर as we have discussed in earlier videos also, so let's do the back testing. ठीक है, तो इसमें भी एक छोटी सी चीज़ करते हैं। सिंस आई ऑलरेडी हैव अ पोर्टफोलियो, आई विल शो कि हमने क्या करा, है ना। जिसको समझना है कि एक्चुअली बैक टेस्टर कैसे काम करता है, वी हैव मेड इनफ वीडियोस, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं ना, हम लिंक डाल देंगे, गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो अभी हम आज जा रहे हैं यहाँ पे पोर्टफोलियोज फीचर के अंदर। सबसे पहले रमनीत, आप इसको एक्सप्लेन कर दो यूजर्स के लिए कि व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो फीचर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद बैक टेस्टिंग। सो
नॉर्मल एक स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, आप उसका बैक टेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी को ले लूँ कि मैंने 9 बजे अपना आयरन कॉन्डोर बनाया, ठीक है, Right. शॉर्ट आयरन कॉन्डोर मैंने बनाया, मैं इसको बैक टेस्ट करता, मुझे इस एक स्पेसिफिक लॉजिक का बैक टेस्ट होके मिलता। फिर मुझे अगर ये देखना था कि 10 बजे भी चलाता तो क्या होता, 11 बजे भी चलाता तो क्या होता, 12 बजे भी चलाता, 1 बजे भी चलाता, 2 बजे भी चलाता, जब भी चलाता सेम स्ट्रेटेजी, तो उसका क्या क्या मेरा रिजल्ट रहता। Right. अब जब आप न्यू स्टार्ट करते हैं एल्गो ट्रेडिंग भी, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने का इशू क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी हल्की सी हिट करेगी अगर वो स्ट्रेटेजी जिस दिन लॉस बनाएगी, Right. क्योंकि वो अकेली स्ट्रेटेजी थी, राइट। अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगेन किसी दिन कोई एक स्ट्रेटेजी थोड़ा पैसे देगी, कोई एक ब्रेक इवन में कट जाएगी, कोई एक मेरे को लॉस देगी, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। क्यूमुलेटिवली मेरे पास जो कर्व आएगा वो बहुत ज़्यादा डैम्पिंग नहीं होगा, मतलब वेरिएंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल स्ट्रेटेजीज चला रहा हूँ उसके अंदर, मैंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। इट इज़ मतलब द कॉन्सेप्ट इज डाइवर्सिफिकेशन, Right. It's like never putting your all eggs in one basket. यस, ठीक है। तो आपने सब में कुछ डाल दिया और उसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको कोरिलेशन बेनिफिट्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अ वेरी लेमन एग्जांपल इज इंडियन क्रिकेट टीम, कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कोई एक ही पर्सन नहीं लेके जाते, आप वहाँ पे भी 11 लोगों की टीम होती है। 11 में से ऐसा नहीं है कि हर दिन एक ही पर्सन मैच जितवाता है, Right. हर दिन हर मैच के हिसाब से कोई अलग पर्सन होता है जो मैच जितवाता है। किसी दिन कोई बॉलर हो सकता है, किसी दिन कोई बैट्समैन हो सकता है, किसी दिन कोई विकेट कीपर हो सकता है, राइट। तो आइडिया इज कि मैं अपने डाइवर्सिफाई करूं, स्ट्रेटेजीज भी मल्टीपल चलाऊं, ठीक है, और इस वजह से मुझे कुछ कुछ अगेन बेनिफिट्स मिलेंगे। Perfect. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो। असेंशली पोर्टफोलियो होता क्या है, जैसे हमने बैक टेस्ट की स्ट्रेटेजी बनाई, जहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसको बैक टेस्ट करा। अब ऐसी ही अगर मैं 5 स्ट्रेटेजी बनाता और उनको एक साथ बैक टेस्ट करूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली भी तो इन सबको एक साथ चलाऊंगा ना, तो इन सबको बैक टेस्ट भी मुझे एक साथ ही करना चाहिए, Right. ठीक है। दैट इज पोर्टफोलियोज। Understood. तो यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो फीचर है, ठीक है। हाउ आई क्रिएटेड दीज पोर्टफोलियोज, आई विल जस्ट क्लिक ऑन हेयर, क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो। आई कैन सेलेक्ट कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैंने अपने पोर्टफोलियो का नाम दे दिया एंड यहाँ पे मेरी ऐसे पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। द पोर्टफोलियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दिस डेल्टा इथेरियम ओवरनाइट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एसेंशियली क्या कर रहा हूँ, सेम आयरन कॉन्डोर वाली स्ट्रेटेजी जो हमने अभी डिस्कस करी वही स्ट्रेटेजी है, कुछ चेंज नहीं है। इथेरियम के ऊपर 9 PM, ठीक है, ये एंट्री है मेरी, एग्जिट है 5:29, एक्सपायरी से 1 मिनट पहले तक लेके जा रहे हैं। 30 डेल्टा के क्लोजेस्ट डेल्टा की जो भी स्ट्राइक होगी कॉल की, उसको सेल कर दो, Right. पुट को सेल कर दो। टुडे एक्सपायरी मतलब जो 0 DT की एक्सपायरी है, 5 डेल्टा पाई कर लो, 5 डेल्टा पाई कर दो। मैंने कोई ओवरऑल सेटिंग नहीं डाली, मैंने कोई बस इंडिविजुअल सिर्फ ये स्टॉप लॉस बेसिक आपने आयरन कॉन्डोर का डाला है स्ट्रेटजी। यस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करूंगा तो ये मेरा इंडिविजुअल इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट हो जाएगा, एक स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट, एक स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू आर पुटिंग दिस एट 9 PM 9 AM 9 PM 9 PM एंड देन 5:29 लाइक एक्सपायरी एंड ऑफ सेकंड एक्सपायरी पे आपका सेकंड मतलब सेम डे ही आ जाएगा, नेक्स्ट डे आएगा ना? नेक्स्ट मतलब एक बेसिकली रात वो चला 0 DT ही हो हाँ, गया, हाँ, 0 DT 0 DT ही हो गया, ठीक है। मैंने ऐसे ही सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, सबके अंदर बस एक चीज चेंज हो रही है, वो है एंट्री टाइम। एंट्री टाइम, अंडरस्टूड। बट वी कॉल इट टाइम डाइवर्सिफिकेशन। टाइम डाइवर्सिफिकेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम स्ट्रेटेजी, मतलब मैं कर तो आयरन कॉन्डोर ही रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन सेल ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ अलग अलग टाइमिंग के ऊपर। एक बारी मैंने ऑप्शन सेल करा 9 बजे, ठीक है, लेट्स से 9 से 10 बजे के बीच में मार्केट 1% मूव हो जाती है, ठीक है। 10 बजे मैंने एक और आयरन कॉन्डोर बना दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि 10 बजे के बाद मार्केट मूव ही ना हो, तो मेरी जो 10 बजे वाली स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिट दे देगी। अगर मैंने 11 बजे बनाई थी, 11 बजे वाली भी दे देगी, 12 बजे बनाई थी वो भी दे देगी, क्योंकि 10 बजे से पहले ही मूव आके खत्म हो गया, राइट। तो मैं मल्टीपल टाइम्स के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पे हमने उस हिसाब से अपनी चारों स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना दी है, ठीक है।
वन वेरी मेजर थिंग कि एल्गो टेस्ट के ऊपर एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर डेल्टा। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने वो सिमुलेटर यूज़ करा, दैट वाज समथिंग फ्री। अभी मैं बैक टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी बैक टेस्ट इन दिस अकाउंट। फॉर 1 मिनट आई थॉट कि अब मैं बैक टेस्ट मुझे पहले खरीदना पड़ेगा करने के लिए, बट देन आई रियलाइज कि मुझे डेल्टा का करना है, सो आई डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर मेजर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमने फेस किए हैं थ्रू आउट द ईयर वाज हाउ टू बैक टेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हाउ टू बैक टेस्ट इट, एंड देन विद एल्गो टेस्ट दिस इज़ पॉसिबल। इसके बारे में हमने काफ़ी और वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है कि ऑप्शंस की अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी आइडिएशन है, जैसे रमनीत ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज़ योर आइडिएशन. After ideation, you want to backtest the strategy, that how this strategy is performing or has performed in past. If that strategy is performed really well, then you would try to deploy this in the market. Algo के तरह से आप deploy करें या फिर manually भी, whatever you choose to. But backtesting is the very important and major point. और बहुत सारे users की ये query थी. Then we have came up with Algo test integration that is working really well. बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है. अगर अभी भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड यू वांट टू बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी, देन प्लीज गो इंटीग्रेट डेल्टा एक्सचेंज विद एल्गो टेस्ट, डू बैक टेस्टिंग, get some conviction and confidence, and then start your options trading journey. Yes, Ramneet. Backtest is running right now. Since it is running 4 backtests simultaneously, तो कुछ कभी-कभी थोड़ा टाइम लगता है. That's okay. 25% is done. 75% done. It will be done. आई गेस ये काफ़ी अगर हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, सो दे डू नॉट रिलाई ऑन सिंगल स्ट्रैटेजी और सिंगल ट्रेड. दैट्स वाई एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया है. और ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बिकॉज अब ये रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है. पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास एक्सेसिबल था, बड़ी टेक्नोलॉजी का उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस थी. अब रिटेलर्स के पास भी वो एक्सेस है कि नाउ दे कैन बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर. सो डू नॉट जस्ट वेस्ट द टाइम, जस्ट यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स सो दैट आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए. इससे बेटर क्या होगा कि आप एक टाइम पर मल्टीपल ट्रेड्स को एक साथ डिप्लॉय करो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के. तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि अब ट्रेडर्स के पास होगी. अलॉन्ग विद दैट वी डू मेक लॉट ऑफ वीडियोस फॉर देम सो दैट उनको सारे जो भी प्रोडक्ट फीचर अपडेट आ रहे हैं वो उनको पता रहे. जो हम नए जैसे पोर्टफोलियो अभी हमने बैक टेस्टिंग का फीचर लेके आए हैं, हम वी आर मेकिंग दिस वीडियो ताकि आपको ये फीचर्स अपडेटेड रहें. सो थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है ऑडियंस का, बट डेफिनेटली दैट्स अ लर्निंग कर्व. अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, यू विल हैव द रिवॉर्ड डेफिनेटली. यस, ठीक है. तो द बैक टेस्ट इज डन एंड दिस स्ट्रेटेजी हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन अगस्त. उससे पहले ये ब्रेक इवन थी. अच्छा, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन थी. अगस्त से तो एकदम से पता ही नहीं क्या हुआ. और यहाँ पे 18 अगस्त के बाद से दी मार्केट इज कीप ऑन, मतलब बहुत अच्छी ये चल रहा है पोर्टफोलियो. आई विल जस्ट रिमूव ये टैक्सेस चार्जेस. ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग इज ऑन वन लॉट राइट नाउ. राइट, दिस फॉर वन लॉट, दिस एवरीथिंग इज ऑन वन लॉट राइट. वन लॉट. ठीक है, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट, लेट्स से कि मैं इसको 0.1 करके है ना 10 लॉट पे अगर मैं इसको चलाता तो मेरा यहाँ पे एज रमनीत हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये स्ट्रैटेजी हम इथेरियम पर बना रहे हैं. तो इथेरियम पर वन कॉन्ट्रैक्ट इज योर 100 लॉट्स. सो 0.01 लॉट विल बी योर this 10 lots will be, this will be your 10 lots. One Ethereum is 100 lots, so 10 lots जो हमारा Ethereum का है वो 0.01 है. ठीक है, तो अभी रिसेंटली दिस स्टार्टेड परफॉर्मिंग. ठीक है, दिस इज द इक्विटी ग्राफ ऑफ इट, इस पोर्टफोलियो का. ठीक है, दिस इज द ड्रॉडाउन कि पहले ड्रॉडाउन था इसके अंदर. अभी रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज्ड है. ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, 2-3 हज़ार का ड्रॉडाउन आया है. एंड दिस इज दी मंथ और मंथ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर अभी हमने टैक्सेस चार्जेस ऐड नहीं कर रहे हैं, जो हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि सब यूजर्स को वो देखना है. राइट, तो बिना कुछ भी डाले यहाँ पे मेरे को कुछ 55,000 के आसपास का टोटल वो दिख रहा है. मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 9,000. लेट्स ऐड ऑल द टैक्सेस चार्जेस. एंड ये जो टैक्सेस चार्जेस भी हैं, ये भी जो सबसे लेटेस्ट अभी डेल्टा एक्सचेंज के चल रहे हैं प्राइसिंग, वो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे टैक्सेस चार्जेस कैलकुलेट होते हैं अपने आप ही. ठीक है, ट्रेड बाय ट्रेड करके.
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कि अभी हमारा ऑप्शंस का क्रिसमस ऑफर चल रहा है जहाँ पर वी हैव स्लैश्ड ऑप्शन फी बाय 66%. तो अभी आपको लोवेस्ट इन द मार्केट ऑप्शंस फी डेल्टा एक्सचेंज ऑफर कर रहा है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग आल्सो. यस, ठीक है. साथ ही में मैंने जब बैक टेस्ट करा आई पुट 3% स्लिपेजेस एज वेल, बट सिंस आई एम ऑल्सो डूइंग इट लाइव तो मुझे वहाँ पे तो एक पर्सनली मेरे अकाउंट में 1% से कम स्लिपेज मिल रही है. ठीक है, दैट इज समथिंग आई ऑब्जर्व्ड इन द लाइव मार्केट. पर मैं स्टिल 3% की स्लिपेज डाल के बैक टेस्ट कर रहा था कि आ जाए ज़्यादा स्लिपेज भी तो कोई मेरे को ज़्यादा इशू नहीं है. ठीक है, तो आई गेस इट इज़ गिविंग मी टोटल ऑफ 17.5, राइट, एंड द मार्जिन इट विल रिक्वायर to run all of these at 10 lots. At 10 lots will be around 1700 rupees. That's very less. ठीक है, तो अगेन न्यूएंस की जो मेरा मार्जिन मोड है दैट इज पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं अपना आयरन कॉन्डोर बना रहा हूँ, मैं मार्जिन बेनिफिट चाहता हूँ, इस वजह से मैंने उसको पोर्टफोलियो पे कर रखा है. ठीक है, तो पोर्टफोलियो पे करके मेरा इतना मार्जिन लगता है ट्रेड डालने का, लेकिन साथ में आप उसमें ड्रॉडाउन को भी ऐड करेंगे. ठीक है, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा. जो 1700 का अमाउंट है दैट इज़ समथिंग जो आपने सिर्फ अपना ट्रेड डालने के लिए करा है. ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन इस स्ट्रेटेजी का ज़्यादा था. अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगी है, लेकिन पहले इसका ड्रॉडाउन ज़्यादा था. तो मैं अगर ड्रॉडाउन का लेके भी चलूँ, ठीक है, तो 30,000 इज दिस जो मेरा ड्रॉडाउन आया इसके अंदर. ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया. अगेन उसके टॉप के ऊपर मैंने अपना जो ट्रेड करने के लिए चाहिए, लेट से 2,000 रुपये मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो मैंने 32,000 रुपीज डाल दिए एंड मेरा जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न इज 17,000 आफ्टर एडिंग ऑल द टैक्सेस, चार्जेस एंड स्लिपेजेस विच इज अराउंड 50% रिटर्न. परफेक्ट, राइट. सो टू ट्रेड दिस हमें 2,000 रुपये का मार्जिन चाहिए, राइट, ये चारों स्ट्रेटजी डालने के लिए. लेकिन जो हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन है इट इज अराउंड 30,000 मैक्स ड्रॉडाउन. तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 30,000 प्लस 2,000 पे मुझे ट्रेड डालने के लिए चाहिए 32,000, और जो मेरा टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग एज 17,000 आफ्टर एडिंग ऑल द टैक्सेस चार्जेस, आफ्टर एडिंग 3% स्लिपेजेस एज वेल. अगर मैं स्लिपेजेस जो मेरे को अभी लाइव में एक्चुअली आ रही है मैं उसके हिसाब से करूँ तो मेरे को 34,000 का टोटल आ रहा है और 19,000 का ड्रॉडाउन आ रहा है. आई एम सेइंग कि ठीक है मेरे को 3% आ जाती है. ठीक है, मैं कंजर्वेटिव साइड की तरफ जाता हूँ ना. मैं क्यों अपने आप सोचूं कि अच्छा ही होगा, मैं मान के चलता हूँ बुरा होगा. ठीक है, 3% आएगी स्लिपेज, तो 3% स्लिपेज में भी मेरा 50% तो बन रहा है साल का. That is very good strategy. ठीक है, और अगर स्लिपेज कम आती है और स्लिपेज कम कैसे की जाती है मैं अभी आज वो भी दिखाने वाला हूँ. परफेक्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज का स्टैटिस्टिक्स है एंड एक एग्रीगेट भी है. ठीक है, ठीक है, कि आपका मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट क्या था, विन परसेंटेज क्या था. विन परसेंटेज वाज अराउंड 70%. ठीक है, लेकिन व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि फ़र्क क्या पड़ता है जब आप पोर्टफोलियोज बनाते हो. ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, पहली वाली स्ट्रेटेजी का विन परसेंटेज है 68%, 69.8%, 69.55, 68, लेकिन एग्रीगेट करके 70 आता है. ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट ऐड होता है क्योंकि प्रॉफिट इज अ नंबर. अंडरस्टूड. सो बेसिकली ये बेनिफिट है अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन करते हो एट द सेम टाइम. एग्रीगेट आपका अच्छा हो जाता है. ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप 57 वाली स्ट्रैटेजी पे आपने अगर ट्रेड कर रहे होते हो और एक ही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी होती है आपने, तो विन परसेंट तो 57% होता है ना आपका. बट जस्ट बिकॉज यू हैव डाइवर्सिफाइड योर रिस्क, नाउ योर विन परसेंटेज इज रियली गुड. यस, तो इस हिसाब से आपका एग्रीगेट पे जब आप वो चीज़ें चेक करते हो तो एग्रीगेट के अंदर आपको उस चीज़ का बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही ड्रॉडाउन के केस में होता है कि आपका इंडिविजुअल से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस यू कैन ट्राई. ठीक है, दिस इज समथिंग जो पोर्टफोलियो के अंदर विजिबल होता है कि अच्छा प्रॉफिट ऐड होते हैं. ठीक है, मैं अगर इसको 1% स्लिपेज करके दिखाऊँ थोड़ा सा नंबर विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट. ठीक है, जैसे वन थिंग इज दिस मैक्स ड्रॉडाउन, राइट. ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन के अंदर 5,000, 6,000, 3,000, 5,000, इसका सम 19,000 नहीं होता. राइट.
मैक्सिमम ड्रॉडाउन में बेनिफिट मिलता है पोर्टफोलियो चला के, ओवरऑल प्रॉफिट हमेशा ऐड ऑन होते हैं, विन परसेंटेज बढ़ जाती है अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी चलती हैं। अभी ये जो चारों स्ट्रेटेजी हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि एसेंशियली ये सेम ही एल्गो है जो मैं अलग अलग बस टाइम पे चला रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा पोर्टफोलियो बनाया होता जिसमें एल्गो भी अलग अलग होती है, ठीक है, जैसे ये इथीरियम की है, मैं इसी में बिटकॉइन भी डाल देता, ये आयरन फ्लाई की जगह स्ट्रैंगल डाल देता है, स्ट्रैडल, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजी। मैं कहीं पे सिंपल मोमेंटम लगाता कि एकदम से मोमेंटम आएगा तो ट्रेड करूंगा, ऐसे मान लो मैं 20 स्ट्रेटजी बना देता, राइट। वो 20 एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ कोरिलेशन बनाती जहाँ पे शायद ड्रॉडाउन बहुत कम हो जाता और इंडिविजुअल एल्गोस का ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा होता। जैसे अगर मैं बाइंग सेलिंग एक साथ चलाता हूँ तो एक दिन एक बना रही है, एक दिन एक बना रही है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। रमनीत, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को सिमुलेट किया है, ठीक है, और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का एक स्पेसिफिक ड्रॉडाउन आ रहा होगा, ठीक है, एग्रीगेट ड्रॉडाउन होगा, तो जब हम मार्जिन रखेंगे अपने अकाउंट पे तो वो जो एग्रीगेट ड्रॉडाउन है उसको ऐड करके रखेंगे या इंडिविजुअल लेग पर जो हमारा आ रहा है उसको रखेंगे ऐड करके? एग्रीगेट लेवल पे ऐड करके रखेंगे। आप एसेंशियली चला तो चारों को साथ ही रहे हो ना, राइट। तो आपके जो मैक्सिमम लॉस होगा उसका भी उतना ही वही होगा, एग्रीगेट ही होगा। वो एग्रीगेट करके क्या हो रहा है कि आपका मान लो कि 3 स्ट्रेटेजी में लॉस आया, एक में प्रॉफिट आया, राइट, तो इंडिविजुअल एल्गो का तो ड्रॉडाउन बढ़ गया, लेकिन उसकी जो एक सा प्रॉफिट आया उसने एग्रीगेट में सेट ऑफ थोड़ा सा सेट ऑफ कर दिया, उसने उसका नहीं मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया। इस हिसाब से मतलब यहाँ पे चीजें चलती हैं, ठीक है। फिर आप पोर्टफोलियो के अंदर कोरिलेशन मैट्रिक्सेस भी देख सकते हो, थोड़ा सा ये वो है, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, मे बी नॉट श्योर, दिस इज अ मैट्रिक्स बेसिकली विच इज शोइंग यू कि जो डेल्टा 9 PM वाली एल्गो है वो 12 AM वाली एल्गो के साथ कितना कोरिलेटेड है, अंडरस्टूड, ठीक है। कोरिलेशन -1 से 1 की रेंज के बीच में होता है, ठीक है। ट्राई करते हैं लोग पोर्टफोलियो बनाते हुए कि कोरिलेशन 0 के आसपास, राइट, एल्गोस के बीच में जो कोरिलेशन हो 0 हो तो ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है, एसेंशियली। बट एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया था जहाँ पे हम सेम ही एल्गो बस टाइम डाइवर्सिफाई कर रहे थे, ठीक है। फिर नीचे आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स तो आपकी दिखी जाती हैं, ये तो बाकी सब कुछ आपका एज इट इज है ही है, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया यहाँ पे बैक टेस्ट, बैक टेस्ट देख के हमें लगा कि अच्छा सब कुछ चल रहा है, अब हमने इसको करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तो फॉरवर्ड टेस्ट जिनको नहीं पता है उनके लिए फॉरवर्ड टेस्ट इज पेपर ट्रेडिंग। अगर लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करना है कि कैसी परफॉर्म करी है स्ट्रैटेजी, देन यू विल गेट दैट फीचर इन एल्गो टेस्ट। तो आप एसेंशियली वर्चुअल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट के अंदर जाके आई कैन एक्टिवेट माई पोर्टफोलियो। एंड बाय द वे ये सब कुछ जो हो रहा होगा वो डेल्टा एक्सचेंज पर जो भी प्राइसिंग चल रही होगी ऑप्शन प्रीमियम की, वो सब कुछ उसको ही सिमुलेट करके देगा आपको। तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा विद वर्चुअल मनी। यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे यहाँ से एक्टिवेशन चली जाएगी। एक चीज़ आई विल चेंज यहाँ पे, दैट इज़ माई एंट्री डेट। मेरे को ये आज चलानी है सारी, ठीक है। तो मेरे एंट्री करनी है आज और एग्ज़िट करना है मुझे कल। तो वो मैंने एंट्री एग्ज़िट मतलब वहाँ पे टाइम डिफाइन कर रखा है। यहाँ से आप डेट भी कर सकते हो, आप हो सकता है कि आप अगले 30 दिन की चला के आज छोड़ दो, राइट, डेट आगे आगे करके, तो वो भी इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी एल्गो हमें चलानी है। क्वांटिटी मैंने हर जगह क्वांटिटी 1 डाली थी, मैं यहाँ पे ओवरऑल इधर 10 कर दूँगा बस लास्ट में, ठीक है। और अगर मुझे एक पे चलानी होती तो मैं इसको 100 कर देता, वो आप यू कैन डू इट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड टेस्ट तो स्टार्ट हो गया। लेकिन हम इसको एक्चुअली अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में भी डाल देते हैं। एक छोटा सा नज कि अगेन दिस वाज आल्सो फ्री, आई डिडंट हैड एनी प्लान, नो प्लान फाउंड, लेकिन इट इज़ फ्री ओनली फॉर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, द कंप्लीट प्लेटफॉर्म इज़ फ्री, ठीक है। तो अब हमें जाना है एल्गो ट्रेड के अंदर। ये हमारी आज की है जो सुबह चली, एक और पोर्टफोलियो, ठीक है, दैट इज़ ऑन बिटकॉइन। तो सेम स्ट्रैटेजी बट एसेट इज डिफरेंट। बिटकॉइन नहीं, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अच्छा, देन दैट विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। और ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट होता है, देखो मेरा लॉस भी आया हुआ है। तो दैट इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। लेकिन अगर मुझे अब इसको चलाना है
अच्छा, एक चीज़ आई वाज टेलिंग यू कि कैसे स्लिपेजेस कम करनी है, राइट, ठीक है, तो वो मैं अभी बताता हूँ, जो शायद हमने ना कभी बात करी नहीं चाहता इस चीज़ पे। लेट्स डू इट। तो द थिंग हाउ यू कैन रिड्यूस स्लिपेजेस इज थ्रू एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। ओके। 50% is creating your strategy, 50% is execution settings, एग्जीक्यूशन। ठीक है। आपने एक मॉडल तो बना दिया, मॉडल अच्छा भी लग रहा है, पर जब एग्जीक्यूट करने गए तो एग्जीक्यूशन ही खराब है अगर आपका, तो मॉडल जैसा घर बन ही नहीं पाया, ऑब्वियसली। ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूशन भी टॉप नॉच चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स डाली है, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लिए हैं पहले तो, सारे लिमिट ऑर्डर्स लिए मैं आपने। लिमिट ऑर्डर से ही ट्रेड कर रहा हूँ। एल्गो टेस्ट के अंदर फंक्शनैलिटी है कि आप एक सर्टेन टाइम तक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ते हो, अगर उतनी देर में ट्रेड नहीं होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको मार्केट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपकी ट्रेड तो हो ही जाए। राइट। लेकिन आई विल थिंक कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो आपके लिमिट ऑर्डर ही जाएंगे। परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले बाय द वे जस्ट टू क्लियर दिस थिंग, आप डेल्टा एक्सचेंज पर अगर आप लिमिट ऑर्डर मारते हो या मार्केट ऑर्डर जाते हो तो आपकी ऑप्शन फीस सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट रमनीत इज टेलिंग यू दिस जस्ट सो दैट आप अपनी स्लिपेज जो है वो कम कर पाओ। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से सुनो इस फीचर को। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे अगर ये मार्केट है, मार्केट क्या कहता है कि जो भी प्राइस मिल जाए उस पर ट्रेड ले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जो भी सबसे अच्छा बेट है, जो भी सबसे अच्छा आस्क है, डिपेंड ऑन आप बाइंग कर रहे हो सेल कर रहे हो, राइट ले आओ वाला प्राइस, मेरे को बस ट्रेड लेनी है। राइट। लिमिट ऑर्डर सेज कि अगर मेरी कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही ट्रेड करना, वरना ट्रेड ही मत करना। ठीक है। कंडीशन मैंने क्या डाली है, मैंने यहाँ पे लिमिट बफर डाला है 10% का। ठीक है। 10% का बफर बेसिकली सेज कि अगर मैं 100 रुपये का कुछ ट्रेड करने जा रहा हूँ तो मैं 110 तक का ट्रेड बफर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 111 अगर प्राइस होगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैंने अपना बफर बहुत बड़ा कर दिया है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है बफर के साथ कि अगर बफर बड़ा कर देते हैं तो उसकी वजह से ना आपको हमेशा 110 रुपये का प्राइस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको मिलेगा सबसे अच्छा प्राइस ही, लेकिन आपने अब अपनी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दी है। मार्केट ऑर्डर में आपकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, हो सकता है कि वो 150 रुपये का भी प्राइस लेके आ जाए। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर प्राइस 100 चल रहा है तो पॉसिबल ये हो सकता है, बिकॉज मूवमेंट तो मिली सेकेंड्स में हो रही है, तो हो सकता है कि प्राइस टच करके उस प्राइस लेवल को फिर से नीचे आ जाए। सो रमनीत हैज़ गिवन अ रेंज ऑफ +10 सो दैट अगर प्राइस इस 10 के मूव में कहीं भी लाई करता है तो इमीडिएटली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। इट्स जस्ट अ रेंज फॉर सो दैट आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन फास्ट इनफ हो जाए। इससे ये लेना हो सकता है प्राइस 100 से 101 चला जाए, तभी इमीडिएटली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी प्राइस सबसे पहले आता है इस रेंज में, योर ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, पर मेरे को मेन था कि मैं लिमिट ऑर्डर ट्रेड कर, राइट, ठीक है। मैं मार्केट ऑर्डर ट्रेड नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने लिमिट बफर बहुत बड़ा कर दिया अपना, ठीक। और मैंने 10 सेकेंड तक मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा। परफेक्ट परफेक्ट। 10 ऑर्डर के बाद देयर इज अ इंटरनल फीचर विच इज कन्वर्ट टू मार्केट। इतनी देर तक देखेंगे, अगर ट्रेड हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो स्पाइक आ गया मार्केट के अंदर और इट्स जस्ट अ रियलिटी। राइट राइट राइट। ठीक है, मार्केट का प्राइस जब भागता ही जा रहा है बस, आपका लिमिट का 10% तो बहुत पीछे रह गया। राइट, ठीक है। ऑल्दो एल्गो टेस्ट के अंदर एक चेजिंग लिमिट ऑर्डर नाम की फंक्शनैलिटी है कि हम लिमिट ऑर्डर भी ना चेज करते हैं प्राइस के साथ 10% वो होता है, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि वो भी नहीं हो पा रहा। मार्केट में इतनी जल्दी प्राइस चेंज हो रहे हैं तो ट्रेड तो लेना ही है ना। राइट। तो इस वजह से मैंने अपना 10 सेकंड के बाद का कन्वर्ट टू मार्केट डाल दिया। मैंने सारी एल्गो में सारी लेग्स में सेम सेटिंग डाली, मैं कुछ नहीं करा, ठीक है। सबके अंदर यही एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है। तो अगर आप स्लिपेजेस रिड्यूस करना चाहते हैं, अपना लिमिट ऑर्डर यूज़ कीजिए। लिमिट ऑर्डर के अंदर अच्छा खासा बफर डालिए, 1-2 पैसे का बफर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो कभी भी ट्रिगर हो जाता है, 1-2 पैसे तो, ठीक है, बहुत ही कम मूव। तो ये हमने अपना ब्रोकर कर लिया सेलेक्ट, क्वांटिटी कर देते हैं। अगेन बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज और एल्गो टेस्ट की इंटीग्रेशन वीडियो हमने ऑलरेडी बना ली है, तो अगर यहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा है देन वी विल प्रोवाइड दैट वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। इसको करते हैं डन। और मैंने अगेन वही जैसे मैंने वहाँ पे बताया, मैं जब खुद कर रहा होता हूँ मैं अपनी हर एक स्ट्रेटजी में एक लॉट ही रखता हूँ, बस वो लास्ट में एग्जीक्यूट करते हुए मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ,
ठीक है, मतलब बहुत कन्वीनियंट है, जिस दिन आपको स्केल करना हो तो आपको एक जगह बदलना होता है, मतलब हर एक लेग में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट एक्टिवेट इट, ठीक है, इट इज़ नाउ डिप्लॉयड। अपने आप 9 बजे इसकी एल्गो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे अपने आप ट्रेड ले लेगा। परफेक्ट। रमनीत, बाय द वे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आपने आयरन फ्लाइज 9 बजे ही क्यों डिसाइड करी? व्हाई नॉट सम अदर टाइम, ओनली 9 PM? व्हाई? तो मैंने जब इनिशियली इस पे रिसर्च करनी स्टार्ट करी थी तो मैंने 7 बजे भी बनाया था, 8 भी बनाया था, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे सारे बनाए थे मैंने। अच्छा, सारे टाइम पे बेच मतलब 5:30 to 5:30 आपने पूरा एक राउंड सर्किल में बना के स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली है उसको। हाँ, फिर आई नोटिस्ड कि ये शाम के टाइम रात को अच्छा चल रहा है, उसका भी एक लॉजिक, एंड इट इज़ माई लॉजिक, इट कुड बी वेरी रॉन्ग, कि आपका रात को ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, सिंस इंडियन मार्केट्स यहाँ इंडियन ट्रेडर्स ही हैं जो सो रहे होते हैं रात को, तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती रात को। अगेन, अच्छा, हाँ, what again, we I have don't think we observed should- is very different. Like यहाँ पे मॉर्निंग में 10 AM to 5:30 4 के लगभग ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। रेदर जब US मार्केट ओपन होती है at 7 PM we see like huge volatility in the market. You Personally have noticed. personally noticed in this particular strategy, ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट रात, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रात को सो जाओ, ये चला के दे देंगे, सुबह उठो अपने I guess the factor is that ना जब 9 PM पे when you make iron fly you receive good premium because markets are volatile at that time. 7 PM पे आपका US market open हो जाता है, and then because you are getting exit from this strategy जब expire हो रहा है contract, so during the day time like from 9 AM to 5:30 you will get that, you don't get the volatility spikes, that's why you get the DK and then फिर आपका मतलब मेरे को strategy DK मिल performance। रहा है वो एक्चुअली, देखो बीइंग ऑनेस्ट मुझे इसमें ना फिर आईवीज पे देखना पड़ेगा कि मैं आईवीज क्या चल रही हैं जब मैं बेच रहा हूँ, मतलब और वो तो है, और रिसर्च definitely, करना पड़ेगा हाँ, कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अभी तो आई जस्ट केम अप विद दिस, बट बेसिकली बैक टेस्टिंग में ये परफॉर्म किया है इस टाइम पर, तो दैट्स व्हाई ऑन दैट बेसिस वी आर टेकिंग ट्रेड। यस, ठीक है ना। ये जब आपकी जो एल्गो है वो लाइव आ गई है, राइट, यू कैन सी कि आपकी कुछ ट्रेड्स आ गई हैं, आपका यहाँ पे M2M भी फ्लिकर होना स्टार्ट हो गया, मतलब आपका M2M यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो टैक्सेस चार्जेस हैं वो भी कैलकुलेट हो गया है, उसके साथ ही जिस हिसाब से आपका यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रही है वो ट्रेड आपकी यहाँ पे है। इंडिविजुअल एल्गोज में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐसे एल्गोज मुझे नज़र आ जाएंगी, इंडिविजुअल एल्गोज के साथ मेरे को यहाँ पे उनकी इंडिविजुअल सबकी ट्रेड्स भी दिख जाएंगी। सो आई गेस नाउ वी विल सी कि लाइव मार्केट में इस स्ट्रैटेजी का डिप्लॉयमेंट कैसा रहा है, वी विल शेयर विद यू। थैंक यू रमनीत फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक दिस इज अमेजिंग फीचर। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है बिटकॉइन और इथेरियम में, एंड डेल्टा एक्सचेंज आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बिटकॉइन और इथेरियम के प्रोवाइड करता है, तो आप इस फीचर का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर थे और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया ऑप्शंस ट्रेडिंग में, देन यू कैन एक्सप्लोर दिस फीचर एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग के टूवर्ड्स अपनी जर्नी को मूव कर सकते हो। अमेजिंग फीचर है रमनीत, आई गेस यूजर्स को बहुत पसंद आएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ऑल्सो। कोरिलेशन का ये जो फीचर आपने ऐड किया है पोर्टफोलियो में, दैट्स अमेजिंग, एंड यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। सो अगर स्ट्रैटेजी और आइडिएशन कर लिया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस फीचर। सबसे पहले डेल्टा पे रहो, अपना अकाउंट ओपन करो, इंटीग्रेट करो एल्गो टेस्ट के साथ, आइडिएशन क्रिएट करो एंड देन यूज़ दिस फीचर। थैंक यू रमनीत फॉर गिविंग योर टाइम। ऑलराइट, थैंक्स। एंड वन लास्ट नोट कि अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहीं पे भी, काफ़ी लंबी वीडियो रही, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, डू नॉट फील कि यार मैं ये पूछूं या ना पूछूं। देर आर टेलीग्राम चैनल्स, डेल्टा का भी है, एल्गो टेस्ट का भी है, जिस भी स्पेसिफिक आपको पूछना वो पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है, राइट, ट्रेडिंग से आता है, पोर्टफोलियो फीचर से आता है, प्रोडक्ट से आता है, डेल्टा से कोई इशू आता है, राइट, जो भी है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ और आपके लिए ट्रेडिंग करना थोड़ा ईजी रहे, आपको एटलीस्ट ये वाले इश्यूज ना फेस हों। थैंक यू रमनीत फॉर गिविंग योर टाइम। ऑलराइट।